कि सर्व पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम। भिक्षु का पूरा जीवन ही जो है चित्त और चैतसिक उसको जानने में ही समाप्त हो जाता है, चला जाता है। अध्ययन आप चाहे अन्य विषयों पर भी आप अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्य अध्ययन यही है। क्यों? क्योंकि जो है तथागत गौतम बुद्ध का जो है संदेश यही है कि अपने चित्त को जो है शमन करना, अपने चित्त को जो है शांत करना है, अपने चित्त को जो है नियंत्रण में करना है। एक बौद्ध भिक्षु या जो भी बौद्ध दर्शन को, तथागत गौतम बुद्ध के जो शिक्षाओं को जो भी फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनके अंदर ये भाव रहता है कि जो है प्राणी मात्र जो है हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पूर्व जन्म में हमारा जो है वो हमारे माँ बन चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है कि अपनी ही कल्चर को उन्होंने तीसरे स्थान पे दिया एज कम्पेयर टू कंपैशन एंड एवरीथिंग एंड नॉन वायलेंस। हाँ जी देखिए उनके उद्देश्य में उन्होंने जी अगर वे चाहते तो उनको उसको जो है पहला स्थान सबसे दे सकते है ना। वैसे तो ऐसा मतलब कि अब ये तिब्बती समाज का परिस्थिति ये है तो उसको तो पहले स्थान पर रखना चाहिए था, लेकिन परम पावन जी ये नहीं समझते। परम पावन जी एक मनुष्य के स्तर पर जो है सबसे पहले ज़रूरी ये है। आपके हिसाब से ऐसा क्या है जो वो वहाँ ऑब्जर्व कर जाते हैं जिससे उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है एंड दे आर एबल टू हेल्प अदर्स एज वेल? मतलब ऐसा एक बुद्धिज़्म में इतना खास क्या है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, पर 2 साल मोनेस्ट्री में रह के वो सीख के बाहर आ जाते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जैन भारत शो। और आज हम दोबारा बैठे हैं इन सारनाथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेटियन स्टडीज़ में। और टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर टेंजिन नीमा नेगी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माय शो। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। तो सर का इंट्रोडक्शन देना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर मी, इसीलिए मैंने सर से ही बोला कि सर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अबाउट योर सेल्फ। तो आई हैव विद मी अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग इन हेयर, वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। हेयर इन दिस यूनिवर्सिटी सर इज़ टीचिंग with his PhD and MPhil degree about Buddhist psychology, right sir? Buddhist epistemology, if I'm pronouncing it right, Pramana and Prajnaparamita, right sir? And आपके डॉक्टरल को सर बोला जाता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑन रिलेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। जी सर, तो काफ़ी डीप डाइव है ये भी एक टॉपिक अपने आप में, राइट सर? तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि क्या है एनालिसिस ऑफ रिलेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड? जी सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, प्रणाम। ये जो क्रिटिकल एनालिसिस बिटवीन बॉडी एंड माइंड रिलेशन का है, तो चूंकि जो है बॉडी को बौद्ध धर्म में हम इसको जो है बॉडी काय और चित्त और काय के बीच में क्या संबंध है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अच्छा। चूँकि प्राय ये माना अनेक दर्शनों में ये है कि चित्त और काय जो है अलग हैं या एक हैं, या चित्त और काय में उन दोनों के बीच में संबंध है नहीं है। चित्त मीन्स माइंड एंड काय मीन्स बॉडी। हाँ जी हाँ जी। तो उस संबंध को ढूंढने का एक प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले तो यही एक है कि चित्त क्या है और काय क्या है जी। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त एक संतति है जो जन्म जन्मांतर से जो चली आती है, कंटिन्यूटी है, उसको कंटिन्यूम मेंटल कंटिन्यूम कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मेंटल, वो चली आती है चित्त। और चित्त का स्वभाव क्या है, चित्त का स्वभाव है या उसका स्वरूप क्या है? चित्त का स्वरूप है एक जो प्रभास्वर का यहाँ अर्थ है कि जो एक अपने आप में हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को जानने की उसके अंदर क्षमता है, वो जो है चित्त है। मतलब हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को जानने की क्षमता है। और ये क्षमता जो है अनादिकाल से ये क्षमता निहित है और हर मनुष्य में समान रूप से है। अच्छा। और काय तो हम जान ही रहे हैं, हमारा जो 5 स्कंद बोलते हैं, 5 एग्रीगेट्स वाला हमारा जो शरीर है उसका एक पुंज जी, 5 एलिमेंट्स हम लोग उसको स्कंद बोलते हैं। तो उसमें एलिमेंट्स नहीं है, वो क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान,
ऐसे 5 वो स्कंदों का बना हुआ स्वरूप हमारा The brain. काय body. विज्ञान को अलग करके रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ये क्या कर सकते हैं। इसका पूरा एक पुंज जो है वो काय है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, चित्त और ये काय के बीच में, माइंड एंड बॉडी के बीच में। तो इसमें जब हम प्राय अपने जीवन में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा संबंध नहीं है। चित्त एकदम जो अलग है और माइंड अलग है। ज़्यादातर मतलब आपके व्यूअर्स को जानने के लिए मैं माइंड ही शब्द प्रयोग करूँगा, माइंड या मन। तो मन जो है हमें लगता है कि एक अलग है, अलग तत्व है, उससे हमारा शरीर से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है। वास्तव में एकदम इन दोनों के बीच में परस्पर बहुत ही गहरा संबंध है। तो ये तो प्राय हम जान ही लेते हैं कि जब हम अपने बाहरी तौर पर हम अपने शरीर में कुछ जो है विकार उत्पन्न हो जाता है तो उससे जो है हमारे मन में भी जो है ना, तो जो है एक प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में किसका प्रभाव ज़्यादा है, तो उस पर वहाँ देखते हैं कि हम चित्त का प्रभाव, मन का प्रभाव जो है हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा है। तो इसमें इसलिए जो है इन दोनों के बीच में जब संबंध ढूंढने के लिए इन दोनों को बारीकी से समझकर, और जब चित्त को हम जब समझते हैं तो चित्त के भी कई प्रकार के अनंत हैं। मतलब कि उसके चित्त के, अगर हम उसके स्वभाव या उसके रूप या उसके हम चित्त और चैतसिक कहते हैं। बहुत जैसे अभिधर्म कोश में उसमें 46 प्रकार के जो है चैतसिक कहे गए हैं। सर चैतसिक का इंग्लिश में इंग्लिश में चैतसिक को कहते हैं हम माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स। माइंड एक हो गया, चित्त हो गया, और मेंटल फैक्टर्स चित्त का ही एक अभिन्न अंग है। लेकिन वो जो है जैसे हमारा उसमें ये हो गया कि राग, द्वेष, अहंकार, इनको चैतसिक कहा गया है। तो इन दोनों के बीच में जब संबंध ढूंढना है तो इनके बारे में भी हमें जानना होगा। अभिधर्म कोश में 46 प्रकार के चैतसिक हैं, और इसी तरह जो है अभिधर्म समुच्चय में उसमें जो है 51 प्रकार के चैतसिक हैं। लेकिन वो कोई सीमित नहीं है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो और भी सैकड़ों प्रकार के चैतसिक हो सकते हैं। अच्छा, मतलब इट्स नॉट लिमिटेड, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब मेंटल फैक्टर्स कुछ काफ़ी हो सकते हैं। और इसका हाई चांस है कि हमें ये नहीं भी पता कुछ मेंटल फैक्टर्स के बारे में। हाँ, हाई चांस है, हाँ, नहीं पता है। तो इन दोनों के बीच में संबंध जानना क्यों ज़रूरी है? सबसे सवाल तो ये है, संबंध क्यों जानना ज़रूरी है? जानना इसलिए ज़रूरी है कि प्राय हम जो है आंतरिक जो हमारे चित्त हैं, हमारे मन को हम एक प्रकार से जो है हम नेगलेक्ट करके बैठे हैं, इसका नज़रअंदाज करके हम लोग बैठे हैं। तो जब हम अपने अंदर हम अंतर्मुखी होकर अपने मन को जानने का जब प्रयास करते हैं तो उससे जो है कई प्रकार की समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में हमको दिखाई देती है, वो अपने आप ही जो है शांत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम मेंटल फैक्टर्स के बारे में, उनके जो क्रियाकलाप क्या है, उनके एक्टिविटीज़ क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो हमें जब हमारे अंदर ऐसे मेंटल फैक्टर्स जो चैतसिक उत्पन्न होते हैं उससे हमारे अंदर किस तरह के भावनाओं को उत्पन्न करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो उनको जानने का हमारे पास अवसर होता है। और इन अवसर होने से हम जो है अपने जीवन को हम लोग सुधार सकते हैं। हम अपने जीवन को एक नैतिक जीवन हम कैसे जी सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो बौद्ध शास्त्रों में जो है इसकी बहुत ही गहनता से, गहराई से जो है चर्चा है। तो जिसे हम जो है जो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है इस तरह की जो चित्त और चैतसिक मुख्य रूप से इनके ऊपर ही जो है चर्चा, परिचर्चा और विश्लेषण, इसके ऊपर रिसर्च, शोध ऐसा किया गया है। तो उसी को ही जो है इस परंपरा को जो है हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, तो जैसे अब आपसे ये क्वेश्चन है कि चित्त मेरे हिसाब से, मतलब जैसे मैं देखता हूँ तो चित्त ही सब कुछ कंट्रोल करता है, राइट? तो अगर इसमें बॉडी और इसमें रिलेशन देखा जाएगा तो क्या चित्त का, अभी आपने बताया कि उसका ज़्यादा कंट्रोल है, काय से ज़्यादा कंट्रोल चित्त का है। हाँ जी। तो क्या है चित्त ही काय को भी कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है? हाँ, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो हम 100% तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग अभी जो है शोध में ही हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव पर तो ये कह सकता हूँ कि चित्त का जो है दावा जो है बहुत ज़्यादा है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। यदि हम कई उदाहरणों से हम समझ सकते हैं इसको। जैसे हम बाहरी तौर से हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा मनोस्थिति जो है मजबूत हो, सुदृढ़ हो,
तो बाह्य जो बीमारी जो है ना, ये तो आजकल साइंस भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, यदि हम अपनी मनोस्थिति से हम लोग स्ट्रांग हैं तो जो है हम जो हमारे जो बीमारी है उसको वो जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बिल्कुल। और उसको सहने की जो क्षमता जो है ना वो जो है बढ़ जाती है, बिल्कुल, अपने आप हील भी हो जाता है, हील हो जाता है, अगर माइंड में बिलीफ आ जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए जो है इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि चित्त का प्रभाव जो है कितना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, तो मेडिटेशन का क्या प्रभाव है चित्त पे और काय पे? हाँ जी, यही तो, जब हम मेडिटेशन को समझने के लिए हमको चित्त को समझना, मन को समझना सबसे पहले इसका कह सकते हैं कि पहला पायदान है। फर्स्ट स्टेप तो यही है। यदि हम चित्त के बारे में नहीं समझते हैं, केवल हम जो है आंख बंद करके हमको लगे कि हम जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन में हम लोग एक प्रकार के जो है अंतर्मुखी होकर हमारे जो आगे पीछे हम लोग जो है पूरी तरह से हमारा फोकस जो है बाहर की ओर होता है, उसको जो है हम अंतर्मुखी होकर अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं। हम किसी भी प्रकार की जो हमारे अंदर जो है कल्पनाएं जो उत्पन्न होती हैं, इमेजिनेशंस हो, कई प्रकार के विकार उत्पन्न, किसी भी प्रकार के जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जैसे ही फीलिंग्स हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उन फीलिंग्स के साथ उनको रिएक्शन कैसे करना है, उनको प्रतिकार कैसे करना है, तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन में। तो उसको जो मेडिटेशन में हम लोग एक मेडिटेशन भी जैसे हम ध्यान कहते हैं, तो उसमें जो है 2 प्रकार के हैं। एक तो जो है शमत हैं, उसमें जो है हम पूरी तरह से अपने मन को जो है एकाग्र करके फोकस एक किसी चीज़ हो, वस्तु हो, तथागत गौतम बुद्ध की उनकी मूर्ति हो, तो उसके ऊपर फोकस करके पूरा ध्यान मगन हो जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा असली मेडिटेशन तो अब शुरू हो जाएगा जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद आप एकाग्र मन के साथ आप विश्लेषण करना शुरू कर देंगे। आप चीज़ों को कैसे हैं, वस्तु की उत्पन्न कैसे हो रही है, कैसे वो जो है क्षण क्षण में वो बदल रहा है। हमारे फीलिंग्स जो हैं वो तो जो है हमेशा रहने वाला तो नहीं है, क्योंकि बदलता रहता है। लेकिन वो बदलने का बाद जो है हमें लगता है कि जो है अचानक ही एकदम से बदल गया, ऐसा नहीं है। उस क्षण क्षण में मोमेंटरीली वो चेंज हो रहा है। तो उस चेंज को भी हमको समझना है। तो वो कैसे चेंज हो रहा है, जब हम उसमें हम परीक्षण करते हैं, तो उसका जो है बौद्ध शास्त्रों में कहा गया है विपासना बोलते हैं, विपश्यना बोलते हैं। विपश्यना अच्छी तरह से देखना। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इसको जानने से पहले पहला पायदान है कि चित्त का स्वरूप क्या है, ये तो हमको जानना है। सर, जैसे आपने बोला कि पहली मेडिटेशन होती है किसी एक चीज़ पे फोकस करना और वो करना, और दूसरी होती है जब एकाग्र हो जाए। हाँ जी। तो आपका मतलब यही है कि पहली मेडिटेशन में आप सिर्फ अपने ब्रेन को, फॉर एग्जांपल जैसे अब एक नॉर्मल आदमी मेडिटेशन करने बैठता है, फॉर एग्जांपल मैं ही, हाँ जी, तो दिमाग में हज़ारों थॉट्स घूम रहे होते हैं, राइट। तो एक मंक जब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे जाता है, तो उसका वो चीज़ बंद हो चुकी है, उसके माइंड में कोई थॉट नहीं है, थॉटलेस हो गया है वो, और वो एकाग्र हो चुका है। जी। तो एकाग्र हम जैसे मतलब कि उसमें भी स्टेप्स है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जैसे आप मेडिटेशन में आप बैठेंगे, ध्यान में आप रहेंगे, तो उस वक्त जो है प्राय हम उदाहरण ऐसे कहते हैं कि झरना नहीं होता है, हमारे थॉट्स जो है झरने की तरह आता है, जैसे वाटरफॉल की तरह जी। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो है आपका चित्त, आप एकाग्र कभी हुए ही नहीं, आप फोकस कभी हुए ही नहीं। वो किसी प्रकार का वो दोष नहीं है, वो एक हिसाब से आप जो है मार्ग में आप चल रहे हैं, आपने शुरू किया है। तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में हमें ये नहीं करना है कि जितने भी ऐसे आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको जो है क्षण मतलब कि पूरा बंद कर, ऐसा नहीं है। वो थॉट्स आ रहे हैं, उसको आने ही देना है, उसको फ्लो होने देना है, रोकना नहीं है। और किसी एक में घुसना भी नहीं है। हाँ, किसी और में ऐसा घुसना नहीं, लेकिन आपका जो फोकस पॉइंट था आपको वहाँ से भटकना नहीं है, ध्यान आपको वहीं पर ही रखना है। ऐसे दूसरे अनेक प्रकार के थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, उनको जो है जैसे आ रहे हैं वैसे ही उसको जाने देना है, उसको आपको प्रतिकार रिएक्शन नहीं करना है। तो उसके बाद जैसे उसमें बौद्ध शास्त्रों में जो है 9 प्रकार के उसका स्टेप्स बताए गए हैं। तो उसके बाद फिर जैसे आपका मन भटक जाता है, तो उसको किस प्रकार से उसको जो फिर दोबारा मन को जो है उस हम आलम्बन बोलते हैं, हमारा जो फोकस पॉइंट है, उसके ऊपर फिर दोबारा मन को कैसे लाना है, उसके उपाय बताए गए हैं। तो इसमें जो है थोड़े से उपाय शेयर कर सकते हो? हाँ जी। तो जैसे उपाय हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका मन भटक गया है,
तो मन भटक गया है तो आपका मन उस वक्त क्या हो गया कि आप एक हिसाब से जो है आपका मन जो है थोड़ा ऊर्ध्व, आपका मन जो है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, तो उसको आपको मन को थोड़ा सा काम डाउन करना है, थोड़ा सा शांत करना है। शांत कैसे करेंगे? जैसे शांत करने के लिए कई प्रकार के, जैसे जैसे मन भटक गया है तो क्यों भटका है, उसके जो दोष हैं उनके बारे में, मन भटकने से उसका दोष क्या क्या है, उसका दोष के बारे में विचार करना है कि ये उसका तो जो है कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो उसको करके फिर दोबारा मन को एक हिसाब से समझा कर, बहला फुसला कर, फिर दोबारा जो है आपको अपने जो आलम्बन है वहाँ पर रखना है। और या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका मन जो है पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, एक हिसाब से ड्राउजीनेस आ जाता है। तो ड्राउजीनेस आएगा तो उस वक्त क्या है, आप ध्यान से उठिए और थोड़ा सा चेहरे पर पानी लगाइए, ठंडा ठंडा पानी लगाइए, ऐसा कुछ करके तो फिर से दोबारा आप जब नींद आने लगती है। हाँ जी, जब नींद आने लगती है। हाँ नींद आने लग जाती मुझे है। बहुत आती है जब मैं रात को मेडिटेट करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा है। तो अगर इसमें जाएंगे तो पूरा ध्यान पर ही हो जाएगा। सर आपने बोला 9 टाइप्स भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी, 9 स्टेप्स। 9 स्टेप्स होते हाँ जी, हैं। हाँ वो 9 स्टेप्स के बारे में थोड़ा सबके बारे में। हाँ, वो उसमें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। उसको मैं उसका जो है मुझे उसमें नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसमें हिंदी में उसका शब्द जो है ना मुझे नहीं आ रहा है, टिबेटन में वो आ रहा है। तो उसका अर्थ बता दूं क्या? हाँ अर्थ बता दीजिए और आप नाम टिबेटियन में बोल दीजिए। तो उसमें सबसे पहले है जो है सेम जोकपा बोलते हैं, अपने मन को जो है रखना, सेम जोकपा। ओके, सेम जोकपा मतलब अपने मन को एक जगह पे स्थापित करना। तो जगह पे स्थापित करने का अर्थ है कि आलम्बन में आपने फोकस कर दिया। ठीक है। और दूसरा स्टेप है ग्युंदु जोकपा, कंटिन्यूटी। ग्युंदु जोकपा, अब उसको कंटिन्यूस रखना है। और तीसरा है लेंदे जोकपा। लेंदे जोकपा मतलब जब आप तीसरा स्टेप आप उसने कंटिन्यूटी करना शुरू कर दिया तो फिर मन जो है अब वो ज़्यादा देर रहना नहीं चाहेगा, वो भटकना चाहेगा। उसका जो है उसका इस तरह से आदत हो गया है कि वो भटकेगा, तो वो क्या बाहर जाएगा, तो उसको फिर से दोबारा वापस लाना है। उसको बोलते हैं लेंदे जोकपा। लेंदे जोकपा, हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद है न्यवर जोकपा। न्यवर जोकपा का अर्थ है कि आप उसके जो है थोड़ा आप नज़दीक ला रहे हैं, मन और आलम्बन जो है पास पास आ रहे हैं, ऐसा है न्यवर जोकपा। उसके बाद है शिवर जेबा। शिवर जेबा है मन जो है भटकेगा तो उसको जो है शांत करना। शिवर जेबा का अर्थ है कि शांत करना, उसको मन को जो है शांत करना। फिर नंबर शिवर जेबा है, मन फिर और भी भटकेगा या फिर यहाँ वहाँ जाने लगेगा तो उसको फिर से दोबारा प्रयास करते हुए, उसमें भी फिर दूसरे उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को प्रयोग करते हुए उसको जो है शांत करना। और उसके बाद और एक दो याद नहीं आ रहा है, एक है सेचिक्तु जेबा, अंत में है सेचिक्तु जेबा। क्रिटिकल एनालिसिस हमने माइंड एंड बॉडी के बारे में समझा और मेडिटेशन के बारे में भी आपने समझाया। तो इन सारी चीज़ों को एक मंक कैसे सोचता है? हाउ डज अ मंक थिंक अबाउट दीज थिंग्स? जैसे एक मंक है या लामा कहें या भिक्षु कहें, सब एक ही हैं। तो एक भिक्षु के लिए ये चीज़ें जो है अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। वो क्षण प्रति क्षण अपना जीवन कैसे बिता रहा है, एक सजग होकर, सचेत होकर बिता रहा है कि नहीं बिता रहा, इसके ऊपर उसको जो है हर मोमेंट पर उसको जो है विचार करना है। तो चित्त के बारे में तो उसको अध्ययन करना ही करना है, क्योंकि जो है सचेत रहना है। और सचेत क्यों रहना है? सचेत इसलिए रहना है कि आपको अपने जीवन को जो है सार्थक बनाना है। आपको जो है, हम लोग प्राय कहते हैं कि ये जो हमारा शन संपत्ति मानव जीवन कहते हैं, हमारा मानव जीवन जो है एक बहुमूल्य, बहुत ही दुर्लभ मानव जीवन भी कहते हैं। बहुत मिलना जो है बहुत कठिन है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसको जो ऐसे जीवन मिला है तो उसको सार्थक कैसे बनाया जाए? तो सार्थक आप तभी बना सकते हैं जब आप पूरी तरह से सजग हों, सचेत हों। तो जब आप सजग और सचेत होने के लिए आपको जो है चित्त और चैतसिक क्या हैं, इनके बारे में आपको विचार करते रहना है, अध्ययन करना है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मंक का, भिक्षु का पूरा जीवन ही जो है चित्त और चैतसिक उसको जानने में ही समाप्त हो जाता है, चला जाता है। अध्ययन आप चाहे अन्य विषयों पर भी आप अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्य अध्ययन यही है। क्यों? क्योंकि जो है तथागत गौतम बुद्ध का जो है उनका एक मुख्य उनका संदेश यही है कि अपने चित्त को जो है शमन करना, अपने चित्त को जो है शांत करना है, अपने चित्त को जो है नियंत्रण में करना है।
तो यही जो है वैसे प्राय जो है उनके संदेश में यह है कि सब्ब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सचित्त परियोदपनं, इसका अर्थ यह है कि अपने चित्त को जो है शांत करना है। तो शांत, तो ये इसी को लक्ष्य बनाकर ही बौद्ध भिक्षु चलता है। सर मंकहुड कौन सी एज से शुरू हो जाता है? तो जब एक मतलब आपके पास जब नए हाँ जी, हाँ मतलब जी। छोटे बच्चे आते हैं, कौन सी एज में आते हैं? इसके लिए कोई वैसे निर्धारित ऐसा तो नहीं है कि वैसे कहा गया है कि जब छोटा बच्चा जो है उसमें जो है विवेक बुद्धि जो है उसमें आ जाए, अच्छा। वो समझ सके कि अच्छा क्या है बुराई क्या है, तो उसके बाद जो है वो भिक्षु बन सकता है हाँ जी। आई डोंट नो कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं, बट अगर इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल यू कैन वी कैन स्किप द जी क्वेश्चन। जी जी। बट फॉर एग्जांपल जैसे एक नया मतलब बच्चे आया है कोई, तो उसको आप लोग मंक बनाने में कैसे मोल्ड कैसे करते हो? अच्छा, जैसे कोई नया बच्चा आ गया है, उसमें मान के चलिए कि उसमें जो है विवेक बुद्धि आ गई है और उसमें जो है माता पिता का जो है अनुमति भी होना ज़रूरी है। तो उसके बाद जब बहुत छोटा सा बालक आ गया है तो उसको जो है भिक्षु बनाने का ये है कि कोई विशेष कोई प्रोसेस नहीं है, या ये कह सकते हैं क्योंकि भिक्षु बनना है तो उसमें जो है संवर लेना होता है। तो संवर तो जो है मेरा क्वेश्चन है कि मतलब उसका आप माइंडसेट कैसे लेके आते हो? मतलब वो तो उसको है कि फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए कि कोई 15 साल का है हाँ और जी, वो भिक्षुक बनने के लिए आया है, हाँ जी, तो उसको आप कैसे समझाओगे कि बुद्धिज्म में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मंकहुड में आगे बढ़ना है? क्योंकि जो बाहरी दुनिया है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, राइट? तो मन तो भटकेगा, तो मन को एकाग्र कैसे करते हैं? वो तो जो है एकदम से तो होना संभव नहीं है। बिल्कुल। धीरे धीरे उनको जो है हम सबसे पहले तो मानव जीवन के बारे में, दुर्लभ मानव जीवन जो है हमें मिला है, इसके बारे में हम लोग उनको समझाते हैं कि जो है ऐसे मानव जीवन मिला है, आप जो है अहोभाग्य हैं, हम लोग सभी जो है हमारा जो है बहुत बड़ी भाग्य है, ऐसे मिला है, इसे हमें जो है बेकार होने नहीं देना है, इसका जो है हमको सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग करने के लिए जो है हम जो बाहरी चीज़ें जो दिखाई हमको दे रही है, जो जितनी भी बाहर जो है तड़क भड़क हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, वो जो दिखाई दे रही है, वो जो उसका सुख जो है क्षणिक है। वो जो सुख जो है हमें जो दिखाई दे रहा है वो कोई रहने वाला नहीं है। आज सुख है, कल जो है वो दुख में परिवर्तित होने वाला है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों का हम बताना उनको शुरू कर देते हैं। और ये रियलिटी है, कोई हम एक हिसाब से ये नहीं करें कि इंडोक्ट्रिनेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये रियलिटी, ये फैक्ट है। तो उस बच्चे में पहले तो एकदम से तो वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे महीना साल ऐसे गुजरते जाएगा तो वो समझता है। तो जब वो समझ जाएगा तो उसको जो है तब तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जिसमें दया, करुणा, अहिंसा की जो भावनाएं हैं, एक मनुष्य के अंदर जो मानवता की जो होने, मानवीय जो गुण हैं, उनको जो है हमारे अंदर होना कितना ज़रूरी है, तो उनके बारे में हम समझाते हैं। तो आजकल जो है एट्रैक्टिव तो सबसे ज़्यादा ये है कि जो बाहरी जो क्या कहते हैं कि धन दौलत हैं, बिल्कुल, और उसी तरह जो है फेम है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझाते हैं। ये जो है भगवान बुद्ध के शास्त्रों में बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो उसमें जो है, इसमें तो सबसे यही है कि ये चीज़ें जो है क्षण क्षण बदलती जाती है। आपका फेम है, फेम भी जो है आप देखा जाए तो एक समय, कुछ समय काल के लिए है, उसके बाद तो है फिर वो फेम भी समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इन चीज़ों के बारे में भी हमको जो है चिंतन करना है, मनन करना है। उस बालक के, उस भिक्षु बालक के मन में भी हम इन चीज़ों को डालते हैं अच्छे शब्द नहीं है, समझाने के हम लोग प्रयास करते हैं। डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डिसिप्लिन तो जैसे डिसिप्लिन के लिए, भिक्षु के लिए डिसिप्लिन बताया गया है। डिसिप्लिन कड़े भी हैं, कड़े नियम भी हैं, उनको पालन तो करना ही करना होगा। यदि आप उनको पालन नहीं करेंगे तो आपका मन तो भटकेगा ही। बिल्कुल। तो उनको पालन करने के लिए कभी कभी जो है उनको डांटना भी पड़ता है, कभी कभी प्यार से समझाना भी पड़ता है। लेकिन जब उनके कुछ पहले वर्षों में 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, उसके बाद तो उसके अंदर समझ पैदा आ ही जाता है, और उसके बाद तो वो स्वतः ही अपने आप ही जो है उन चीज़ों को समझने लगता है और उस रास्ते पर चलने लगता है। सर जैसे आपने भी शायद कुछ वीडियोस देखी हो जिनमें लाइक कुछ मतलब
कोई इंडियन होगा या कोई फॉरेनर होगा या अमेरिकन होगा, लाइक दे गो टू अ क्या कहते हैं इसको, Monastery? मोनेस्ट्री, हाँ, राइट, मोनेस्ट्री में जाते हैं एंड दे स्टे देयर फॉर सम टाइम, 1 year 2 year, व्हेन दे कम आउट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, दे आर फुल्ली डिसिप्लिन्ड, दे हैव अ न्यू वे ऑफ सीइंग टू द पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है बिल्कुल लाइफ को देखने का। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है जो वो वहाँ ऑब्जर्व कर जाते हैं जिससे उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है एंड दे आर एबल टू हेल्प अदर्स एज वेल? मतलब ऐसा एक बुद्धिज़्म में इतना इतना खास क्या है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, पर 2 साल मोनेस्ट्री में रह के वो सीख के बाहर आ जाते हैं? चूंकि जो है मनुष्य में जो है अलग अलग अनुभव हैं, एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है, बिल्कुल, तो किसी को हम ये नहीं कह सकते कि यही उनको जो है ठीक लगा होगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं अपने अनुभव के तो उस पर कहूँ तो बुद्धिज़्म में सबसे चीज़ ये है कि हर परिस्थिति हो या यूं कहें कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होता हो और कोई भी चीज़ हो, नेम हो, फेम हो और आपका धन दौलत हो, उसकी जो देखने की दृष्टि जो है, दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल अलग है। हमेशा बुद्धिस्ट बौद्ध दर्शन जो है हमेशा इस हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है इस परिदृश्य के अंदर जो है बंधा हुआ है कि चीज़ों की वास्तविक परिस्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, उसको जानने करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन वस्तु स्थिति, अल्टीमेट नेचर, व्हाट इज द अल्टीमेट नेचर ऑफ द थिंग्स, उसको जानने का प्रयास बहुत ही किया गया है। तो जब हम बाहरी जो वस्तुएं हैं उनको, उनके अल्टीमेट हम स्थिति को देखते हैं, तो कोई भी वस्तु हो तो वस्तु जो है हमको जैसे दिखाई देता है उसका वस्तु स्थिति वैसा नहीं है। उसके बीच में जो है गैप है, डिस्पैरिटी है, असमानता है। हमारे जो हम साधारण दृष्टि से हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो वैसा नहीं है। ये बुद्धि जो है हमारे अंदर जो है उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जैसे चीज़ हमको दिखाई देता है हम वैसे ही देखना हम शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये माइक है तो हमको लग सकता है कि माइक देखिए कितना सुंदर है, देखिए, तो हम जो इसके ऊपर हम आकर्षित हो जाते हैं। देखिए ऐसा माइक मेरे घर में भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, मैं आकर्षित हो जाता हूँ। लेकिन हम इसके बारे में, क्या ऐसा माइक मुझे मेरे घर में होना ज़रूरी है या मुझे ऐसा रखना चाहिए, या मोबाइल हो ऐसा मुझे रखना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, तो हम इसके ऊपर देखते। तो इसका हम जब पूरी तरह से हम निरीक्षण करते हैं या इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं तो ये माइक जो है किसी भी एंगल से हमको जो है आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है इसके अवयवों में छोटे छोटे इसको हम जब वो अलग करने शुरू करेंगे ना तो इसका असली स्वरूप तो दिखाई देगा, है ना। तो वो जो है इसका स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा हमको अभी दिखाई दे रहा है। तो इसकी स्थिति को तो हम इसको जो है अपने दैनिक जीवन में, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, हर परिस्थिति के साथ हम इसको बैठा सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण अपनाना सबसे ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को जो है आप एकदम निष्पक्ष होकर, एक क्या कहते हैं कि हम एक बोलते हैं, अंग्रेज़ी में एक शब्द है मैं भूल गया हूँ, तटस्थ भाव से, हम ये शब्द प्राय हम लोग प्रयोग करते हैं, तटस्थ भाव होकर, तटस्थ होकर हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो ये दृष्टि आपको किसी भी हाल में आपको उत्पन्न करना ही होगा। नहीं तो आप नहीं तो आप कभी कभी जो है एक पक्ष में हो जाएंगे, कभी कभी किसी के पक्ष में हो जाएंगे। तो जब हम इन चीज़ों को हम देखेंगे तो हमारे अंदर राग उत्पन्न होगा। राग मतलब हमारे अंदर इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे इच्छाओं से फिर कई प्रकार के फिर अनेक दुष्प्रभाव, मनोवृत्तियाँ, मनोविकार जो है उत्पन्न हो जाएंगे। तो इससे हम लोग बचेंगे। तो एक तो ये है, एक तो दृष्टिकोण, और दूसरा ये है कि मानव मात्र को, प्राणी मात्र को देखने की भावना, हम लोगों को कैसे देखते हैं। मैं यही पूछने लगा था सर कि रिलेशनशिप्स को कैसे देखा जाए। हाँ जी, और लोगों को कैसे देखते हैं। तो यहाँ तो हम प्राय लोग कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में है प्राणी मात्र को, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चींटी से लेकर एक छोटे से इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े जानवर हो, चाहे मनुष्य, सबको देखने की दृष्टिकोण क्या है। तो प्राय हम अंग्रेजी में भी एक शब्द है मदर सेंशियंट बीइंग, हम लोग प्रयोग करते हैं। सेंशियंट बीइंग मतलब प्राणी जो है एक हमारे माता स्वरूप हैं। हम लोग ये इस भाव के साथ रहते हैं। एक बौद्ध भिक्षु या जो भी बौद्ध दर्शन को
तथागत गौतम बुद्ध के जो शिक्षाओं को जो भी फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनके अंदर ये भाव रहता है कि जो है प्राणी मात्र जो है हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पूर्व जन्म में हमारा जो है वो हमारे माँ बन चुकी हैं। तो इस जन्म की जो माँ जो है हमारे लिए कितने वो हैं, क्या कहेंगे, उपकारी हैं, कितने कृतज्ञ हैं हम। तो ऐसे उपकारी माँ जो है, तो सारे सेंशियंट बीइंग जो हैं, सभी प्राणी जो हैं हमारे लिए इतने ही उपकारी हैं। तो इसके लिए जो है बौद्ध धर्म में जो है ना कोई पद से आप ऊंचा हो सकते हैं या पद से आप नीचे हो सकते हैं, या ना कोई जात पात से आप ऊंचा हो सकते हैं या आप नीचा हो सकते हैं, ना कोई आपका क्या कहते हैं, आप जो है आपके फेम प्रसिद्धि जो है आप, तो सब जो है मनुष्य के दृष्टिकोण से, एक प्राणी होने के दृष्टिकोण से सब बराबर हैं। तो ये दृष्टिकोण आपके अंदर जब आ जाती है तो आप अपने आप ही जिसको भी आप देखेंगे, चाहे डॉगी हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, इसी तरह जो जितने भी प्रकार के जानवर हैं, सबको देखने की दृष्टिकोण जो है वो एक है। क्या है, एक मानवीय गुण से आप देखना शुरू कर देते हैं कि वो जो है किसी न किसी जन्म में जो है उन्होंने जो है हमारा माँ का एक माँ का उन्होंने रोल निभाया है। तो इसीलिए जो वो हमारे लिए बहुत ही उपकारी है। तो ये जो बाप तो हम जो है इसको शास्त्रीय यदि भाषा में कहें तो प्रज्ञा और उपाय कहते हैं। प्रज्ञा तो हमारे अंदर दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने की वास्तविक स्थिति क्या है उसे देखने की दृष्टिकोण। उपाय क्या है, उपाय में करुणा, बोधिचित्त। तो करुणा और बोधिचित्त यही है कि सभी प्राणियों के प्रति जो है एक अपने मन में जो है हमेशा, ये नहीं कि आप ध्यान में बैठ रहे हैं तब आप जो है करुणा उत्पन्न कर रहे हैं, आप जो कहीं अपने दैनिक जीवन में जो है एक दूसरे के प्रति जो है आप जब रिलेशन संबंधों को आप जो है वो करते हैं तो उस वक्त भी जो है आपके अंदर जो है ये भाव होना चाहिए। तो इस भाव के साथ तो यही मुझे लगता है कि यही दो जो है मुख्य घटक हैं, मुख्य कारण हैं जिससे जो है एक बौद्ध भिक्षु भी नहीं कह सकते हैं आप, जो है जैसे आपने अंग्रेज़ का बात किया, वो जो है मोनेस्ट्री में जाते हैं, उनको यही चीज़ तो समझाया जाता है। तो उससे जो है वो अपने आप ही मानवीय जो गुण जो है उसके अंदर तो पहले से निहित है। हम ये मानते हैं कि सभी में जो है वो आदमी चाहे कितना भी दुष्ट हो, हमको लगे कि वो दुष्ट है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और हो सकता है। बिल्कुल, उसका मन में जो है वो दुष्ट ना हो, लेकिन बाहरी तौर पर हमको दिखे कि जो है वो सामने बैठा व्यक्ति जो है बहुत रुष्ट है, बहुत कठोर है, ये है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और हो सकता है। तो इन चीज़ों को जब उसको समझाया जाता है तो वो अच्छी तरह से जब समझेगा तो वो जो है जब बाहर आएगा तो 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद तो एक जो है एकदम कम्प्लीटली चेंज मैन वो हो जाएगा। बिल्कुल। सर, आपकी लाइफ कैसी थी एज अ चाइल्डहुड एज अ मंक? ऐसा मंक तो मेरा जीवन तो जो है हाँ बहुत ये कह सकता हूँ कि बहुत कठोर भी नहीं था, लेकिन कठोर उससे परिस्थितियों से तो गुजरना पड़ा था। कठोर इसलिए नहीं था, अभी मैं जब देखता हूँ, उस वक्त तो मुझे लगा था कि बहुत कठिन है, क्योंकि भिक्षु का जो है जो हमारे जो नियम हैं उनको पालन करना हो, उस वक्त क्योंकि छोटे बच्चे भी थे तो हमारा तो ये मन में ये होता था कि जो है हमें खेलने देना चाहिए। हमारे गुरुजन होते हैं हमको खेलने नहीं देते थे, और जैसे हम बाहरी चीज़ों को भी देखते थे, जैसे कोई गाड़ी चला के जा रहा है, कोई साइकिल चला के जा रहा है, कोई बाइक चला के जा रहा है, तो हमको भी मन करता था कि हम भी इस तरह ऐसे करें इन कानों को, तो हमको रोका जाता था, समझाया जाता था। तो हम जब छोटे थे 12-13 वर्ष की उम्र था, तो उस वक्त तो हमको लगता था कि बहुत कठिन है, बहुत कठोर हम लोग जीवन जी रहे हैं। तो उस मायने से कह रहे हैं तो कठोर है, लेकिन अभी हम जब उसको दोबारा हम फ्लैशबैक में देखते हैं तो लगता है कि जो है वो जीवन जो है सही मायने में वही हमारा, अगर वो शिक्षा अगर नहीं रहा होता तो हम जो है अभी हम जो हैं वैसे हम नहीं होते। हम जो है एक हिसाब से भटके हुए होते। बिल्कुल, हम एक जो मनुष्य जीवन को हम देखने की जो दृष्टिकोण है वो वैसे नहीं होती। तो हाँ, इसलिए जो है हम प्राय हम अपने आज भी हम अपने गुरुजनों के प्रति जो है मन में एक कृतज्ञ भाव को लेकर हम लोग चलते हैं। हमारे जो गुरुजन थे, उन्होंने चाहे हमको डांटा हो, चाहे यहाँ वहाँ कभी कान पकड़ा हो, थोड़ा मारा भी हो डंडे से, उस वक्त हमको जो है बुरा लगा होगा, लेकिन अभी जब हम देखते हैं उनको तो हम उनको कृतज्ञ भाव से देखते हैं। उनको जो है हम अपने माता पिता स्वरूप हम लोग समझते हैं।
आपके माइंड को ट्रेन करने में आपकी मदद की है। जी 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 सर, तो आपका दलाई लामा जी का कोई मैसेज, जैसे उनके बारे में आपका क्या थॉट्स हैं? लाइक मतलब मैंने जिनसे भी बात की है, लाइक वी आप अब मेरे ख्याल से इन बुद्धिज़्म दलाई लामा जी को लॉर्ड बुद्धा का ही अवतार माना जी जाता है, जी जी राइट? आर्य अवलोकितेश्वर के करुणा के देव हैं, उनके जो है कंपैशन के। हाँ कंपैशन। जी हाँ जी हाँ जी। जी। तो आपका कोई मैसेज जो आपको उनसे मिला हो, या आप कोई उनसे आपको कोई ऐसी शिक्षा मिली हो जो आपको लाइक कि आपकी लाइफ में बड़ी इम्पोर्टेंट रही हो? जी जी निश्चित रूप से हम परम पावन दलाई लामा जी के विषय में कहने से पहले हम जो है उनके प्रति जो है सबसे पहले तो उनको जो है हम नमन करते हैं। इसलिए नमन करते हैं कि उन्हीं का ही देन है आज हम भारतवर्ष में जो बौद्ध भिक्षु, जैसे हम लोग ऐसे पहने हिमालय क्षेत्रों में हो या इसी तरह जो यदि आप कर्नाटक में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय हैं। जो हमारे पुरातन जो नालंदा विश्वविद्यालय भारत की जो एक गरिमा थी ना, वो जो है उसको जो है कर्नाटक में आप यदि आप जाएंगे, कर्नाटक हैं और भारत के अन्य क्षेत्र जैसे देहरादून हैं और दार्जिलिंग सिक्किम में जाएंगे तो आप ऐसे बड़े बड़े जो है बौद्ध विश्वविद्यालय आप देखेंगे। तो यदि आप इन विश्वविद्यालयों को आप देखेंगे ना तो उनके पीछे कहीं ना कहीं मुख्य रूप से परम पावन दलाई लामा जी की ही उनकी दूरगामी विचार है। तो मैं जो है बचपन में जो है मेरा अध्यापन जो है डेबुंग लोसलिंग बहुत महाविहार है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है कर्नाटक में, तो वहाँ पर मेरा अध्ययन हुआ है। तो उसकी स्थापना भी परम पावन दलाई लामा जी की ही देन है। तो उनका जो यदि हम वो जो इसलिए जो है परम पावन दलाई लामा जी हमारे मूल गुरु हैं, हम लोग अंग्रेज़ी में रूट गुरु कहते हैं। हाँ जी, मूल गुरु हैं। तो उनका संदेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन यदि आप उनके संदेशों को हमको समझना होगा तो उनके उनका उद्देश्य है। 4 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये है कि जो है मनुष्य या प्राणी कहें, सबके बीच चूँकि हम सब जो है एक समान हैं, तो एक समान होने से जो है हमारे आपसी जो संबंध कैसे होना चाहिए। तो उनका ये है कि उनका उद्देश्य है कि सभी मनुष्य जो है सौहार्दता, आपसी भाईचारा, प्रेम से कैसे रहें, ऐसे परिस्थितियों को उत्पन्न करना पूरे विश्व में। ऐसा नहीं कि कोई अपने समाज विशेष में, पूरे विश्व में जो है समाज में जो है सामाजिक लोगों के बीच में जो है उनके बीच में सौहार्दता कैसे हो, ये करुणामूलक समाज कैसे हो उनका। तो इसलिए जो सबसे पहले उन्होंने जो है महत्व जो है एक मनुष्य होने के नाते एक जो है समाज में जो है सौहार्दता कैसी आए, लोगों के बीच में जो है जो आजकल जो हमको दिखाई दे रहा है ना, जो एक पूरी तरह से जो है कट थ्रोट कंपटीशन है ना जी, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो कंपटीशन जो है इसको दूर करके जो है हम लोग आपसी प्रेम से कैसे रह सकते हैं, ऐसे समाज को जो है समाज का निर्माण करना, ये है उनका दूसरा उद्देश्य में है। चूँकि जो है परम पावन दलाई लामा जी एक बौद्ध भिक्षु हैं। अब जैसे भी हों वो जो है एक रिलीजियस, एक धार्मिक प्रणेता के उसमें आए हैं जी, धार्मिक धर्म गुरु हैं। तो इसलिए जो वे समझते हैं कि जो ये उनका जो है दायित्व है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है जितने भी विश्व में धर्म हैं उन धर्मों के बीच में जो है फिर आपसी सौहार्द हो। क्योंकि जो है हम देखते हैं, यदि हम पूरा विश्व भर में यदि हम देखें तो जो है जितने भी खून खराबा हुआ है धर्म के नाम पर, जो है बहुत सारा खून खराबा हुआ है। बिल्कुल, धर्म के नाम पर, धर्म में जो है यदि उसके धर्म के उसके स्वभाव में देखें तो ये नहीं है, लेकिन जो है धर्म को जो है सही प्रकार के ना जानने के कारण हम तो यही कहेंगे, धर्म को जो उसकी अपने चाहे जो भी धर्म हो, अपने धर्मों को अच्छी तरह से ना समझने के कारण, क्योंकि जो है सभी धर्म जो है दया, प्रेम, करुणा इसका संदेश तो देते हैं, सभी धर्म देते हैं, लेकिन जो उसको अच्छी तरह से ना समझने का कारण, उसको अन्यथा अर्थ लेने के कारण जो है पूरे कई प्रकार की हिंसाएं हुए हैं। तो उस हिंसाओं को दूर करने के लिए, ऐसे हिंसाएं फिर से ना हो, तो उसके लिए जो है धार्मिक सौहार्दता को जो बनाए रखना जो है
परम पावन जी वो वे समझते हैं कि उनका दूसरा कर्तव्य है। तीसरा चूंकि जो है वे एक तिब्बती हैं, तो उनका जो है तिब्बत का जो है अभी वर्तमान जो स्थिति जो है जी वो जो है एक उसका वर्तमान स्थिति में जो है उसको जो है स्वायत्ता नहीं है, बिल्कुल उसको आज़ादी नहीं है। जी तो इसलिए जो है तिब्बती लोगों के सामने जो है ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि तिब्बत की जो संस्कृति जो है, तिब्बत की जो भाषा है, तिब्बत की इकोलॉजी है, पर्यावरण है, उनको कैसे बचाया जाए। तो ये जो है परम पावन जी का उन्होंने तीसरा रखा है, इसका संरक्षण करना, तिब्बती परंपराओं ये को। बहुत बड़ी बात है कि अपनी ही कल्चर को उन्होंने तीसरे स्थान पे दिया एज कम्पेयर टू कंपैशन एंड हाँ जी एवरीथिंग देखिए, एंड नॉन वायलेंस। हाँ जी देखिए उनके उद्देश्य में उन्होंने जी अगर वे चाहते तो उनको उसको जो है पहला स्थान सबसे दे सकते है ना। हैं। वैसे तो ऐसा मतलब कि अब ये तिब्बती समाज का परिस्थिति ये है कि उसको तो पहले स्थान पर रखना चाहिए था, लेकिन परम पावन जी ये नहीं समझते। परम पावन जी एक मनुष्य के स्तर पर जो है सबसे पहले ज़रूरी ये है। और चौथा उनका उद्देश्य है कि जो हमारे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जो भारत में जो है पहले जितने भी बौद्ध दर्शन के जो बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म के, इन विश्वविद्यालयों में जो अध्यापन होता था, सबसे पहले उसमें जो है इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो है हमारे जो मानसिक जो चेतना है या चित्त और चैतसिक जो है, इसका क्रियाकलाप क्या है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, उसको समझने की जो मुख्य ज्ञान जो वहाँ दी जाती थी, उसी ज्ञान से तो पूरा विश्व, पूरा एशिया जो है, देश विदेश से जो लोग जो है पूरा वहाँ आकर बिल्कुल पढ़ते थे, आकर अध्ययन करते थे हज़ारों की संख्या में। तो उसका जो है चूँकि जो है बीच में ऐसा समय आ गया कि जो है ये परंपरा जो है एक हिसाब से विलुप्त हो गया था भारत से। तो परम पावन जी का कहना है कि भारत यदि जो है आगे बढ़ सकता है तो इस ज्ञान परंपरा को यदि हम जो है पुनर्जागरण करें, इस ज्ञान परंपरा को फिर से पूरे भारतीयों के बीच में यदि हम जो है लोगों को जो है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई धर्म विशेष को फैलाने की बात नहीं है, धर्म विशेष का प्रचार करने की बात नहीं है। क्योंकि अभी जो है व्यक्ति यदि हम देखें तो इसीलिए दुखी है क्योंकि वो अपने आप को ही समझ नहीं पाया है, अपने मन को समझ नहीं पाया, अपने चित्त चैतसिक मेंटल फैक्टर्स को नहीं समझ पाया है। यदि हम इसको समझेंगे ये कैसे काम करते हैं, इनको समझेंगे, तो इससे जो है निश्चित रूप से हम जो है अपने जीवन को भी जो है एक ये बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, मूल्यवान बना सकते हैं। तो इसी 4 उद्देश्यों को लेकर परम पावन जी चले हैं। तो परम पावन जी का जो है वे प्राय कहते भी हैं, आई एम अ सिंपल बुद्धिस्ट मंक, है ना। तो सिंपल बुद्धिस्ट मंक का उनका अर्थ क्या है, वे जो कहीं भी जाते हैं अगर वो चाहें तो अपने जीवन को ऐसे जी सकते हैं कि पूरी तरह से हर प्रकार का सुविधा संपन्न, और जो है पूरी तरह से जो है वो क्या कहते हैं, एक शब्द था कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल, एक शब्द है मैं वो भूल गया हूँ। तो ऐसे जीवन परम पावन जी बिता सकते हैं, हर प्रकार के सुविधा संपन्न वो जीवन बिता सकते हैं। लेकिन वो क्या है, सादा है, एकदम सादा, विचारों से सादा, अपने आचरण से सादा। यही तो जो है आप आज पूरे विश्व में परम पावन दलाई लामा जी को लोग इसीलिए जानते हैं ना। और उनका विचार ऐसा है कि जो है उनके सामने कोई कितने भी बड़ा व्यक्ति हो, पद से बड़ा हो, कितने भी साहूकार हो, और एक साधारण सा गरीब हो या एक बहुत ही दीनहीन व्यक्ति उनके सामने यदि जाए तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है। वो उनको जो है केवल सामने जो है, वो प्राय अपने संदेशों में, अपने प्रवचनों में कहते भी हैं कि सामने जो बैठा जो व्यक्ति जो है वो जो है एक मनुष्य के तौर पर उनको देखते हैं, एक मानव सामने एक बैठा है। ये नहीं कि जो है आप उस संस्कृति के बैकग्राउंड से आए हैं, बिल्कुल आप उस बैकग्राउंड से आए हैं इसलिए आप इम्पोर्टेंट हैं, आप इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही दृष्टिकोण, यही संदेश, आपने पूछा ना कि उनसे क्या संदेश मिलता है, तो मुझे तो यही संदेश मिलता है। और उनका प्रवचन में यही रहता है कि दया, करुणा, प्रेम, सभी के साथ आपसी
प्रेम से रहना। आई होप सारा वर्ल्ड उनसे यही संदेश ले जी जी कि जी। सारी दुनिया को कंपैशन से ही देखे और नॉन वायलेंस यूज़ करे। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपके साथ Thank बात you. करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मुझे Thank भी you so बहुत much, sir. अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।